बाबा एलियन बोले जाते हैं, दूसरी दुनिया के लोग होते हैं, तो उसका दुनिया में क्या होता है? क्या बोले जाते हैं? एलियन दूसरी दुनिया के लोग होते हैं। एलियन एलियन दूसरी दुनिया के लोग होते हैं। एलियन सुना किसी ने? हैं? अरे उड़न तस्तरी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, ये उड़न तस्तरी कोई दूसरी चीज नहीं है। ये भूत प्रेतों की दुनिया है जो संगठित होकर के देखने में आती है और सबको देखने में नहीं आवेगी। जो भूत प्रेत बनते रहते हैं उनको ही देखने में आती है। बाकी कोई दुनिया नहीं है जहाँ मनुष्य रहते हो, जीव जंतु रहते हो। एक पृथ्वी पर ही उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं दूर होने के कारण, तो वहाँ कोई जीव जंतु नहीं है। और दूसरे ग्रह उपग्रह तो सूर्य से कितनी दूर और कितने नजदीक हैं। वहाँ तो कितनी सर्दी और कितना गर्मी पड़ती होगी। जीवन होने की कोई संभावना ही नहीं है। एक ही पृथ्वी है जहाँ जीव जंतु होते हैं, जीवन है, और कोई ग्रह उपग्रह पर जीवन नहीं है। और बाबा यदि एलियंस यदि नहीं होते हैं तो मनुष्य की बुद्धि में एलियंस नाम आया कैसे? अरे भूत प्रेत होते हैं कि नहीं? तो भूत प्रेत तो वायु का रूप गोला धारण करते हैं, वायु को अपने कंट्रोल में लेकर के मनुष्यों को उड़ा ले जाते हैं, यहाँ का वहां छोड़ देते हैं जाके। दिल्ली में साइक्लोन आया था तो 3 व्हीलर्स उठा के एक जगह से दूसरे मोहल्ले में फेंक दिए। सब कोई जानता है। ये तो रोशनारा बाग में से जो भूत प्रेतों का अड्डा था वो उठ गया, तो प्रकोप उन्होंने कर दिया। बाकी एलियंस बेरियंस कोई दूसरे लोक से नहीं आते। और तो साइंटिस्ट कहते हैं कि एलियन होते हैं, लेकिन इन पृथ्वी के अलावा तो कहीं जीवन ही नहीं है, तो ऐसे क्यों कहते हैं? माना जो उड़न तस्तरियां देखने में आती हैं वो उड़न तस्तरियां कोई दूसरे ग्रह उपग्रह से आती, ऐसा कहना है वैज्ञानिकों का। और बाबा का क्या कहना है? बाबा का कहना है कि इस पृथ्वी पर जो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, वहाँ ऐसा वातावरण है कि प्राणी जिंदा रह सकता है। नहीं तो उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर इतनी तिरछी किरणें पड़ती हैं सूर्य की कि वहाँ कोई जीव जंतु जिंदा ही नहीं रह सकता। तो दूसरे जो ग्रह उपग्रह हैं बहुत दूर, कोई बहुत नजदीक हैं, वहाँ कैसे जीव जंतु होंगे? इसलिए ये जो उड़न तस्तरियां देखने में आती हैं ये भूत प्रेत लीला है, सबको नहीं दिखाई देती। तुमने कभी देखी? तुम्हारे संगी साथियों ने किसी ने देखी? तो वैज्ञानिकों की बातों पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए जितना भगवान की बातों पर विश्वास करना। इसलिए बाबा कहते हैं पहले ये निश्चय बैठाओ कि बाप आया हुआ है। एक ही बात पक्की हो जाएगी तो फिर सारी बात मानेगा। एक ही बात अगर पक्की नहीं है तो आज नहीं तो कल फ्रंट में आ जाएगा। और 2031 तक पृथ्वी पर हवा बोल देंगे एलियस। इतिहास में एलियस क्या है? एलियंस मतलब वो दूसरे ग्रह वाले।
कोई दूसरे ग्रह पे कोई सृष्टि नहीं है। ये तो भारत में ही सृष्टि, ये तो क्या नाम, इस दुनिया में ही सृष्टि है, जीव जंतु हैं। सोचने की बात है। एक पृथ्वी पर ही जीवन है और उसमें भी नॉर्थ पोल और दक्षिणी पोल पर कोई जीवन नहीं है। पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा, जहां मीलों ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं बर्फ के, वहां कोई भी जीव जंतु नहीं है। तो जब पृथ्वी पर ही सूर्य की दूरी जहां ज्यादा हो जाती है, तिरछी किरणें पड़ती है सूर्य की, वहां जीव जंतु नहीं है, तो और ग्रह उपग्रह तो कितने दूर होंगे सूर्य से और कितने नजदीक होंगे, वहां जीवन कहां से आ गया? ये तो सूर्यवंशियों की बात है। जिनका नाम रख दिया एलियंस। क्या नाम दिया? एलियंस। एलियंस। ये हैं जिन्होंने ली, क्या ली? अंश की बात ले ली, सार की बात ग्रहण कर ली। मेरा मत ये और को तो सार की बात ग्रहण करने वाले कौन से धर्म के हुए, कौन से कुल के हुए? ये सूर्यवंशी हैं। 4.5 लाख है। अभी भारत में है या दुनिया में फैले हुए हैं? और ये बीज रूप आत्माएं भारत के अंदर है या दुनिया में फैली हुई हैं? भारत में है। जब ये भगवान का अंश बन जाएंगी, आत्मा सो परमात्म स्टेज में टिक जाएंगी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाएंगी, तो सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी या भारत में ही धरे रहेंगे? है? सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे। कौन सा सन बताया? 2031। पृथ्वी पर धावा बोल देंगे। पृथ्वी पर धावा बोल देंगे। वो है ही रुद्रमाला के मण के। रुद्रगणों ने क्या किया? आखिरी विनाश उनके द्वारा होता है। ये रुद्र ज्ञान महायज्ञ है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाती है कि भारत ही स्वाहा होगा। सारी दुनिया स्वाहा होगी तो सारी दुनिया में फैल जाएंगे, तब स्वाहा होगी, या भारत में ही बैठे रहेंगे तब स्वाहा होगी? ऐसे जो एलियंस होंगे उनको मरने का डर होगा कि बाहर जाएंगे तो पता नहीं वापस लौट पाए या न लौट पाए। बाबा ने तो बोला हुआ है कि 60-70 लाख भी देंगे तो भी वापस नहीं आ सकेंगे। विदेशों में आने जाने की परमिशन ही नहीं मिलेगी।
तो लोगों को बाहर जाने में डर लगेगा या निडर हो जाएंगे? है? डर लगेगा। ये तो एलियंस की बात है। ये बेहद के एलियंस है या जो वो समझे बैठे हैं कि बाहर के ग्रहों उपग्रहों से आवेंगे, उनकी बात है। बेहद के एलियंस की बात है।